जय श्री कृष्ण। देखो ये काली सोया है। काली बारिश हो रही है बाहर और ये सोया है। सो जाओ सो जाओ। ये मैं बाल्टी ले जा रही हूँ क्यारी में, और ये घर की क्यारी है। ये देखो ये तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता है, ये चमेली है, ऊपर को जा रहा है बेल। ये क्रिसमस अब थोड़ा सा काट दिया है क्योंकि ये दरवाजे पे खोलने पे लग रहा था ना, तो इसलिए मतलब इसकी कटिंग कर दी है, काटा नहीं, कटिंग कर दी है पत्तियों की। लंबा उतना ही है, कटिंग करके खाली पत्ते हटा रखे। और ये गुलाब है और ये चमेली है, ये तेज पत्ता है। ये पिंक पिंक जैसा कुछ कलर जो हो रहा है, ये तेज पत्ता है। इसे दालचीनी भी कहते हैं, तेज पत्ता भी कहते हैं, और पता नहीं ये बेलपत्री है बगल में। ये इसी के बगल में जो इसे उजाले में दिखा रही हूँ, ये बांदर का है पेड़ और ये बेलपत्री का पेड़ है। यह भी छोटा है, इसमें से सावन चल रहा है तो लोग पत्ते उखाड़ ले रहे हैं, जबकि हम नहीं तोड़ रहे अभी क्योंकि छोटा है ना, खाली ख़त्म हो जाएगा तो क्या फ़ायदा। इधर उधर से ले आते हैं कहीं से, सड़क किनारों से। ये गुटहल है, रेड वाला गुटहल है जो एक पंखुड़ी वाला खिलता है। और ये पारिजात है, ये काट दिया है, इसकी कटिंग ये काट दिया है क्योंकि नीचे को लटक रहा था ना, इसलिए ये काट दिया है। पर ये है तो सही। इसे ये देखो ये, और ये है फिर यहीं पे बगल में गुटहल है, और इसी के बगल में मैंने जड़ से ही गुलाब लगा रखा है। ये गमले से निकाल करके लगा रखा है, बड़ा वाला गुलाब है। अब लगता है नहीं लगता है पता नहीं। अब ये पेड़ तो देखो ये कट गया है, ये काटा है, और पहले टूट गया था, ये मतलब टूट रहा था थोड़ा सा, काट नीचे को लटक रहा था ना, तो काटना बहुत जरूरी। इसी के बगल में देखो एक मिर्च हो रखा है, फिर हमने इसे अभी इसे वो नहीं किया, क्या इसे हटाया नहीं। हमने कहा चलो हो रहा है, इसका सीजन है, होने दो, होगा तो सही है, नहीं होगा तो अपना आप रहता है। ये है, और ये घर के आगे से लगाया, ये गुटहल है। फिर ये देखो छोटे छोटे पारिजात के, ये देखो ये छोटे छोटे पेड़ है ना पारिजात के। ये देखो ये घर के आगे से ये सड़क खुदी, तो ये नीला नीला पाइप है, ये सड़क के अंदर है ना, ये खुदी है ना, तो सड़क यहाँ पे मिट्टी विट्टी वो जैसी हो रही है। अब बनेगी बाद में सड़क, फिर पहले भी सड़क थी पर पाइपलाइनें बिछ रही थी यहाँ। और ये है गुलमोहर, ये देखो इसकी फलियाँ आ रखी हैं, इसकी फलियाँ शायद इसमें बीज बनते होंगे ना। देखो ये पास से दिखाती हूँ, ऐसे इसके देखो ऐसे होते हैं। ये नहीं काटा है अभी तक, ये ऐसे बस ये गुलमोहर तक है। फिर ये कहीं, फिर ये बगल का है, ये गुलाब में नहीं लगा रखा है, उसके बगल में फिर वो बीज झड़ के अपने आप हो रखा है, पारिजात का पेड़ जैसा हो रहा है ना। ये पारिजात का पेड़ हो रहा है। अब आगे चलते हैं, ये बगल में चल रहे हैं, बगल में चल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये लगा रखा है, ये झाड़ी है, यहाँ पर ये झाड़ी के बगल में ये लगा रखा है। वहाँ से रोड से खिसका के एक ये लगा रखा है, एक ही लगा रखा है। उसके बगल में घास भी हो रहा है वो, और एक वो लगा रखा है, ये नीचे को लटक जैसे रहा। एक वो बगल में ये और ये तुलसी लगा रखी है। ठीक है, अब अंदर को चलते हैं। एक हाथ में फ़ोन है,
एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में छाता है। ओह माय गॉड, बारिश भी आ रही थी ना। अब आगे को चलते हैं, ज़रा सा हिलाते हैं। देखो देखो, एक चीज़ दिख गया मुझे, करेला। मम्मी पहले तोड़ के लाई है, 5-6 करेले तोड़ के लाई है। एक उधर है, ये देखो कहाँ पर है, एक इसमें आ रहा है, एक और है करेला। ओहो, उधर को फोन नहीं जाएगा। ये रास्ते में मिल गया। और 5-6 करेले, 6-7 करेले मम्मी पहले तोड़ के लाई। और ये देखो, ये फूल हो रहे, ये तो अभी इस बार कॉस्मस के फूल ज़्यादा लगा रखे हैं। एक यहाँ पर खिल भी रहा है, इतने नीचे खिल रहा है, इसके ऊपर इतना सारा कॉस्मस का फूल है। ये नीचे पता नहीं कैसे खिल गया है। माय गॉड, अब ये अंदर को चल रही हूँ। मुझे लाना है कद्दू, मुझे कद्दू लाना है। पहला कद्दू तोड़ करके, ये देखो ये हो रहा है, ये झाड़ी में सदाबहार भी हो रहा है। ये देखो, अब ये अरबी के पत्ते इतने बड़े हो गए हैं। ओह, ये देखो भरा भरा सा लग रहा है, सांप आप ना आ जाए। ये देखो, ये देखो, ये पूरा भरा भरा सा लग रहा है। अब भिंडी चौलाई तो बीच में से खा दी है, 3-4 बार खा दी, उसी से मतलब धौ हो गई है, पेट मतलब हो गया, खाने का मन नहीं हो रहा है, जी भर गया 3-4 बार चौलाई खाने से ही। और ये देखो, ये अरबी के पत्ते इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है, उधर कॉस्मस और हाजरी मिक्स है, इधर कॉस्मस के खिल लगे हैं इधर। अब ये कद्दू का बेल है, ये चौलाई है, बीच बीच में थोड़ी सी और बची है। भिंडी भी कोई कोई हो रही है, देखो ये साइज हो रहा है तोड़ने का, कोई तो ठीक है। भिंडी कम ही लगा रखी है, छुटमुट लगा रखी है, मतलब पाव भर निकल रही है धीरे धीरे कभी कभी। और देखो ये भी है, ये भिंडी तोड़ने का, ये भी हो रही है। और ये तो देखो छोटी छोटी हो रही है, वो तितली भी आ रही है उधर को। अब इसमें कवर हुई कि नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। एक यहीं पे भिंडी है, देखो ये भिंडी है। और ये तिल हो रखे हैं, ये पूजा के पानी को यहाँ रख फेंक दिया होगा, या जो कुछ भी हुआ होगा, पूजा में चढ़ते ना तिल, तो ये तिल भी आ गए हैं। और मिर्ची नहीं हो रही है, अब पता नहीं क्यों नहीं हो रही है मिर्ची, अभी लगी रही है, पहले ये लग रही है। देखो ये मिर्च लगी हुई दिखा रही ना, ये देखो। अब ये मेरे को पौधे अजीब से भी लग रहे हैं, देखो ये येलो येलो, पता नहीं क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहा है इनको। कहते हैं कि मिर्च लगाना आसान होता है, बट ये क्यों हो रहा है ऐसा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अभी आसान तो होता है, बैगनों का तो सत्यानाश हो गया है, पता नहीं। लोग कहते सावन में बैगन नहीं खाते, हमारे बैगन के पेड़ का ओके ठीक है, नहीं खाते तो हम भी बैगन नहीं देते हैं। ठीक है, आप बैगन नहीं खाते, हम बैगन भी नहीं देते। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लोगों से सुना है, भूख लगेगी तो खा लेती हूँ, कोई गलत चीज़ तो है नहीं बैगन, पता नहीं क्यों नहीं खाते, पता नहीं। ये देखो इसका फूल देखो, और इनकी ये पता नहीं क्या हो रहा है, 2-3 सड़ गए और 1-2 पाव भर निकले, कुछ लंबे निकले, ज़्यादा गोल ऐसी हुआ, गोल 1-2 खाली ऐसे ही निकले। और एक को पता नहीं क्या बैठा है, येलो फूल में कीड़ा, देखो कैसे मस्त होकर के भिंडी के फूल को चूस रहा है।
चलो इसको भी खाने देते हैं, क्या करें फिर इसको, हैं क्या खाएं। भिंडी आजकल कितने रुपए किलो हो रही है आप लोगों के वहाँ? हमारे वहाँ तो एक कभी 10 रुपये किलो हो रही है, कभी 20, कभी 40 से ऊपर अभी नहीं जा रखी है। 40, 20, 10 रुपये किलो। ऐसा नहीं है कि 10 रुपये किलो वाली ख़राब है, कभी सस्ती आ रही है सभी जगह, मतलब कभी 40 रुपये किलो सब कह रहे हैं, कभी 30। और ये देखो, और ये देखो, ये हो रही है भिंडी। और ये तुलसी भी आ गई, ये तुलसी है, उधर भी हो रही तुलसी, दिखाऊं तुलसी। चलो पहले कद्दू तोड़ते हैं, जिस चीज़ के लाए हैं वो चीज़ तोड़ते हैं। बारिश आ गई तो फिर हमारा कद्दू हो जाएगा। और ये खाद देखो काली हो गई है। अब ढूंढते हैं कद्दू, चुपचाप ढूंढते हैं कद्दू। मम्मी कहती है चुपचाप ढूंढते हैं कद्दू। देखते हैं, मैं वो कह रही थी यहीं पर हो रहा है कद्दू। कटर भी लाई हूँ। हाँ मिल गई मुझे कद्दू मिल गया। कद्दू देखो 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 लगा हुआ कद्दू। ये हमारा पहला कद्दू है, देखो ये देखो, देखो आप लोग देखो, ये देखो, ये देखो, ये हमारा पहला कद्दू है। इसको काट देते हैं। इसे खाने का मन नहीं हो रहा है, सजाने का मन हो रहा है ना। माय गॉड, ये कितने किलो का होगा ये है? ये पीला भी पड़ने लग गया। देखो मेरी बाल्टी में अटक गया पूरा। अब मुझे ये कद्दू हमारा कितने दिन चल जाएगा? चल जाएगा, काफ़ी चल जाएगा हमारा पूरा। 1 हफ्ते तक तो हमें कोई कद्दू की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन की सब्ज़ी हो जाएगी, क्योंकि और सब्ज़ी भी तो खाएंगे ना, फिर बोर भी तो हो जाता है। अब देखो आधी बाल्टी थी तो इसी कद्दू से भर गई मेरी। बाकी मुझे और कुछ तोड़ना है नहीं, मना कर रखा है। कद्दू ही लाना है, कद्दू ही ले आती हूँ। ये कद्दू ऐसे ही लाने को बोल रखा है, इसके नीचे दिखाई दिया ना मैंने कद्दू है। ये देख, एक बार और दिखाती हूँ, क्योंकि पहला कद्दू है ना, मेरा खुद ही देखने का मन कर रहा है इतनी बार कि पूछो मत। इसे सजाने का मन कर रहा है, ज़्यादा खाने का नहीं कर रहा है। खाने का नहीं कर रहा है, सजाने का कर रहा है। खाना तो खा ही रखा है, पेट भी भरा है, पर सजाने का मन इसको कर रहा है। ओह माय गॉड, भारी तो हो ही रहा है ना। अब पहले आपको तुलसी दिखाते हैं। ये देखो एक और भिंडी दिख गई मेरे को। ये अब आप सोच रहे होंगे तोड़ क्यों नहीं रही है। यहाँ पे ना एक तो गीला गीला बहुत हो रहा है, और अभी खानी है नहीं, खाली तोड़ के कोई फ़ायदा नहीं। ये है देखो तुलसी है ना, ये देखो, पता नहीं क्या बेल इसमें आ गई है। आजकल बिन लगाई चीज़ें भी हो जाती है, कुछ घास फूस ना बीच बीच में, देखो बीच बीच में घास फूस हो रही है ना। ये देखो चौलाई हो रही है, चौलाई के साथ ये चौलाई हो रही है, ये चौलाई है, ये लिटिल रेड चौलाई है, इसके साथ घास भी हो जा रही है। ये घास है, ये इसके साथ ये घास है, ठीक है। ये देखो ये तुलसी,
ये तुलसी है, इसकी मंजरी भी आ गई है। और तुलसी कहाँ है? ये देखो, ये है तुलसी। तुलसी का क्या क्या हो रखा है, देखो ये वो हो रही है, बारिश से वो हो रखी है ना, क्या कहते हैं, लतक रखी है, लतक। ओह, एक जगह देखो, ये देखो भिंडी का कैसे, ऐसी भिंडी का हाल हो रखा है, ये क्यों हो रखा होगा? ओह माय गॉड, इसको नीचे ही गिरा देने का फ़ायदा है। देखा आपने? ये इसे दूर फेंक देने में ही फ़ायदा है। इतनी प्रॉब्लम हो जाती है ना इन लोगों के साथ। ये एक तो मम्मी ने ऐसा कर रखा है ना, सब जगह सब एक साथ बो दिए, क्या करे, ठीक ही है, कुछ नहीं बोने से अच्छा ही है। ये देखो, ये भिंडी भी हो रही है, और ये देखो ये तुलसी हो रही है, दिख रही है? ये देखो, खुशबू आ रही है, खुशबू वाली बहुत है ये। और एक क्या हो रहा है ना, हमारे उसमें चिचंडा हो रहा है, वो खीरे का कह करके चिचंडा का लिया है, 2-3 सब्जी खा दी है चिचंडे की। एक चिचंडा भी हो रहा है हमारे उस, वो कोने कोने में हो रहा है, और रास्ते में भी हो रहा है, बट अभी मुझे दिख नहीं रहा वो झाड़ी में। वो एक कद्दू मुझे, वो देखो कहाँ दिख गया, वो देखो, दिख रहा है आपको? अरे हरा कद्दू अंदर को हो रहा है, ये रास्ते का है ना, कोई तोड़ भी सकता है, ये अंदर को हो रहा है। मेरा मन तो कर रहा है इस हरे कद्दू को तोड़ने का। खैर, इस हरे कद्दू को तोड़ने का मन कर रहा है मेरा, क्योंकि हरा कद्दू ना मीठा कम होता है, वो भी हरा ही है, बट थोड़ा सा पीला हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। इसको तोड़ने का मन हो रहा है। पूछते हैं घर में, लगाया मम्मी ने है तो अपने मन से कैसे तोड़ देना, पर मन कर रहा है खाने का, बट ये हमारे लिए अभी यही बहुत ज़्यादा है, खाली बर्बादी हो जाएगी। अगर परमिशन मिलती है तो तोड़ते हैं, क्योंकि लगाया जिसने ना, उसको फिर बुरा लग गया तो क्या फ़ायदा है ना। तोड़ने को मैं तोड़ दूँगी, कुछ नहीं कहेगी, पर उसको ही बुरा लग जाएगा, फिर मेरा क्या मतलब खाने का। फिर मेरा मन ही करेगा मैंने किसी का दिल दुखा करके कद्दू खाया है और कुछ नहीं। फिर मैंने कहा चलो, क्या दिल दुखाना है, मम्मी का लगाया हुआ है ना, इसलिए पूछ लेंगे। नहीं तोड़ने देगी तो जिद कर लेंगे, फिर भी नहीं तोड़ने देगी तो अपने आप रहता है। और ये है देखो, ये इसमें पता नहीं वो चिचिंडा लग रहा है, ऐसे ही उसमें लग रहा है ना चिचिंडा ये। और ये देखो, ये सिंगाई का पेड़ है बगल में, ये सिंगाई है, ये कलम से लग जाता है, सिंगाई भी कहते हैं इसे, पाती भी कहते हैं, ये शिव जी को चढ़ता है। और इसकी खुशबू मुझे बहुत मस्त लगती है, ये मैं इसे ऐसे हाथ में कर देती हूँ और फिर सूंघती हूँ बहुत। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है खुशबू, इसके पत्तों की खुशबू मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो आज पहला कद्दू हमने आपको तोड़ के दिखा दिया, मैंने तोड़ा, करेले मम्मी ने तोड़े पहली बार, चिचंडे भी मम्मी ने तोड़े, हो रही थी पता नहीं कहाँ कहाँ कोने कोने से ला रही थी वो। खीरे के नाम पे चिचंडे की बेल लाई थी खरीद के, ठीक है, और शिमला मिर्ची के नाम पे मिर्ची की बेल लाई थी, और मिर्च भी लाई थी खरीद के, बट शिमला मिर्ची के नाम पे भी लाई थी मिर्ची खरीद के। तो ये ऐसे झाड़ में हो रहे हैं, देखो ये ऐसा जो झाड़ हो रहा है ना, इतने झाड़ में पता नहीं कहाँ से मम्मी करेले तोड़ के लाई, देखो इतने बड़े, ये है ये, इसमें झाड़ भी हो रहा है, इसमें करेले का बेल भी हो रहा है, पता नहीं कहाँ से कैसे ले आई इसमें से। और सांपों का डर भी तो होता है, लकड़ी मारनी पड़ती है, तो
आज के लिए इतना ही। मैं ये दूर से दिखा देती हूँ। देखो ये भर गया, मतलब भरा भरा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है इसमें। ये देखो थोड़ा थोड़ा ही रास्ते में है ना। ये ऊपर से ये चिचंडे की बेल जा रही है शायद नीम के पेड़ में। हाँ वही जा रही है, वही जा रही है। कद्दू भी जा रहा है और चिचंडे में वाइट वाइट लगता है फूल, वाइट वाइट जैसा। छोटा वाला चिचंडा है, एक बड़ा वाला होता है। मैंने पहली बार देखा, पता नहीं औरों ने भी देखा होगा। पता है कितना है, जितना तोरई नहीं होती, तोरई का साइज, तोरई का भी कहाँ बड़ा होता है, जितना खीरे का साइज होता है उतना, जो छोटा खीरा होता है उतना। ये देखो ये फूल पता नहीं कैसे टूट रखा है, क्या हो रखा है, कैसे हो रखा है, ये टूटा है, क्या हो रखा है, मेरे को तो हाथ लगाने में डर लग रही है। टूटा है, टूटा है, टूटा है, पता नहीं क्या हो रखा है। ऐसे सब होती रहती है प्रॉब्लम। अब सोच रहे हैं अगली बार अगर ये प्लॉट यहाँ पे मकान नहीं बना तो सोच रहे हैं ऐसे क्यारी क्यारी बनाएंगे। एक तरफ मिर्च, एक तरफ फूल, एक तरफ बेलें, उनको मतलब एक रास्ता या नाप शनाप जा रही है कहीं पर भी, कुछ भी थोड़ा सा अगर मौका मिला तो ऐसे करेंगे। बाकी मौका नहीं मिला तो फिर ऐसे तो करना ही, कैसे ना कैसे ऐसे तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना कुछ ना कुछ अपने आप हो जाएगा। झाड़ी आड़ी, ये देखो ये जा रही है बेल। और इसमें कितने कद्दू सड़ गए, मतलब छोटे छोटे सड़े, बड़े तो नहीं सड़ गए अभी तक, फिर छोटे छोटे सड़ गए। और हमने गिरा दिए नीचे डंडी से। उधर देखो, उधर भी लग रहा है, उधर भी लग रहा है कद्दू। मैं आप लोगों को दिखा रही ना, वो देखो लग रहा है, दिख रहा है। और इधर ये करेला, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसना पड़ता है इनको निकालने के लिए। आप लोगों को दिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और वैसे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तोड़ने की मेहनत वैसे तो कर ही रखा है। वो बिना मेहनत करे तो कद्दू कहाँ उगता है ना। लेकिन तोड़ने के लिए इधर उधर घुसने की मेहनत, और वैसे तो मेहनत करनी पड़ती है ना। एक दिन में तो कद्दू होता नहीं है, महीनों से, जून से लगा रखे हैं, कह रही थी मम्मी। क्या कहते हैं ना इसको, मम्मी कहती है जून मतलब गर्मी में लगानी चाहिए, जब ये गर्मी खाए रहते हैं तो अच्छे होते हैं, ऐसे बोलती है। और यहाँ पे कुछ हो रहा है तो देखते हैं। पता नहीं क्या छिपकली के लिए हिल रही है। ऊपर एक कद्दू को लग रहा है, देखो छोटा छोटा फूल जैसा। ये रास्ते का है ना। अच्छा मेरी वहाँ है। अब बारिश फिर शुरू हो गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये देखो ये रास्ते का है ना, तो रास्ते का थोड़ा ऐसी है। ये जैसे रास्ते में है, इसकी बेल है ये। अब इस बेल को क्या है, इधर को हटाना पड़ेगा, अंदर की ओर करना पड़ेगा। रास्ते में तो कोई भी तोड़ लेगा, अंदर को करेंगे थोड़ा। यहीं पे हो रहे थे, पता नहीं कहाँ पे, चिचंडी जैसे हो रहे थे, मम्मी ने तोड़े। मैं दिखाती हूँ आपको चिचंडी के बेल। ये है चिचंडा, खीरे के नाम पे चिचंडा ले आई थी ना मम्मी, यहाँ दे दिया गलती से, जो भी है बस। और ये और भी रास्ते के हैं, ये चिचंडे के ही फूल होंगे, देखो। मम्मी तोड़ के ले आई चिचंडा, मैंने कहा तोड़ के क्यों लाई, मैंने अभी तक नहीं देखा है चिचंडे की बेल का, तो मैं मेरे सामने तोड़ती हूँ। उन्होंने कहा अब मैं ले आई तो ले आई फिर, ठीक है यही है। तो आज के लिए इतना ही बस। आज पहली कद्दू की तोड़ाई आपके साथ
कर दी। देखो ये शीशम है, ये अपने आप उगा है इस जगह पर। ये है शीशम, ये ऐसा होता है। इसका एक डंडा काट भी दिया ना, मतलब रस्ते का है तो लोग काट के ले भी जाते हैं। फिर मैंने भी सोचा जब यहाँ पर रह के हम भी काट लेते हैं, एक डंडा काट लिया, पर पेड़ ख़त्म नहीं करा है। ठीक है, यही है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं कर का इधर को। हाँ, ये देखो ऐसी झाड़ी में घुस के जाना मुश्किल होता है, बट डंडा लेकर के जाना पड़ता है। थोड़ा सा देखना पड़ता है, जहाँ पे कद्दू होता है वहीं पे जाना पड़ता है। अच्छा फिर चलते हैं। जय श्री कृष्ण।